नमस्कार, क्राइम सीरीज दहशत में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। आज कहानी किसी गैंगस्टर या गॉडफादर की नहीं बल्कि बात गॉड मदर की करेंगे। एक ऐसी महिला की कहानी जिसके नाम से कांपता था पूरा इलाका। गुजरात का एक जिला है पोरबंदर। साल 1980 के दशक में पोरबंदर में एक ही कपड़ा मिल हुआ करता था, नाम था महाराणा मिल। यूपी बिहार के अलावा आसपास के लोग भी इसी मिल में नौकरी खोजने के लिए जाया करते थे। उसी दौरान पोरबंदर के गांव कुतियाना से एक शख्स मिल में काम की तलाश में पहुंचा। नाम था सरमन जडेजा। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी जिसका नाम था संतोख बेन। उसे मिल में काम मिल गया। उस दौरान मिल में काम करने वाले मजदूरों से हफ्ता वसूली का काम होता था। जिम्मा देबू बाघेर के पास था जिसका मजदूरों में आतंक था। देबू ने सरमन से भी पैसे मांगे। देबू और सरमन में लड़ाई हुई। नतीजा ये हुआ कि देबू मारा गया। फिर सरमन ने देबू के काम पर अपना अधिकार कायम कर लिया। मिल के धंधे पर कब्जा जमाने के बाद सरमन ने अवैध शराब का कारोबार शुरू कर दिया। इस दौरान उसकी मुलाकात राजनेताओं से भी हुई। अपराध की दुनिया में जब तक सरमन कोई बड़ा मकाम हासिल कर पाता, उसके पहले ही उसके प्रतिद्वंदी गिरोह के कालिया केशव और उसके साथियों ने दिसंबर 1986 को सरमन की गोली मारकर हत्या कर दी। सरमन का एक भाई भूरा था जो लंदन में रहता था। जब उसने भाई की हत्या की खबर सुनी तो भागा हुआ पोरबंदर पहुंचा। उसने सरमन के गिरोह के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन सरमन की बीवी संतोख बेन ने ऐसा करने से मना कर दिया और गैंग की कमान खुद अपने हाथों में ले ली। कुतियाना के कसाबाद गांव की रहने वाली संतोख बेन ने गैंग की कमान संभालने के बाद अपने लोगों से कहा कि वो कालिया केशव और उसके गैंग के लोगों की हत्या कर दी। एक आदमी की हत्या के लिए उस वक्त उसने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। गैंग ने कालिया केशव और उसके गैंग के 14 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान कहा जाता है कि संतोख बेन ने अपने हाथ से एक भी गोली नहीं चलाई थी, लेकिन इन 14 हत्याओं ने पूरे पोरबंदर में संतोख बेन की दहशत कायम कर दी और फिर संतोख बेन को नया नाम मिला गॉड मदर। 4 साल के अंदर ही संतोख बेन ने खुद को अपराधियों के साथ ही लोगों का मसीहा भी घोषित कर दिया। लोग भी ऐसा ही मानने लगे। तभी संतोख बेन निर्विरोध पोरबंदर तालुके की अध्यक्ष चुन ली गई। 1990 में गुजरात में विधानसभा का चुनाव होना था। अपराध जगत में थोड़ी ही वक्त में नाम कमाने वाली संतोख बेन ने सियासत में उतरने का मन बनाया। जनता दल ने उसे पोरबंदर की कुतियाना सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। संतोख बेन ने यह चुनाव 35,000 से ज्यादा वोटों से जीता। संतोख बेन के गैंग में 102 सदस्य थे जिन पर संगठित हत्या, किडनैपिंग और पोरबंदर से गुजरने वाली चीजों पर रंगदारी वसूलने के कुल 525 मुकदमे दर्ज थे। इनमें से अकेले 9 मुकदमे संतोख बेन पर दर्ज थे। संतोख बेन की दहशत 1996 तक गुजरात में कायम रही। जब गुजरात में बीजेपी की सरकार आई तो संतोख बेन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और उसे 16 महीनों के लिए अहमदाबाद जेल भेज दिया गया। इसी दौरान उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि उसके परिवार का कोई शख्स इस धंधे में उतरे क्योंकि वो अकेले ही काफी है। जेल से रिहाई के बाद संतोख बेन राजकोट रहने के लिए चली गई। 31 मार्च 2011 को हार्ट अटैक की वजह से संतोख बेन की मौत हो गई। तो दहशत में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और क्राइम सीरीज के साथ। नमस्कार।